नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं। जी। हमारे स्रोत एक पौराणिक कथा का हिस्सा है। ये बताते हैं कि सप्तऋषियों के जाने के बाद राजा हिमवान ने शिव और पार्वती के विवाह के लिए कैसी जबरदस्त तैयारियां की। हाँ, वो जो तैयारियां थीं वो अपने आप में एक कथा है। बिल्कुल। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तैयारियां कितनी भव्य थीं और कितनी अनोखी थीं। जी। जरा सोचिए, पहाड़ और नदियां खुद मेहमान बनकर आ गए थे। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जरूर। तो सप्तऋषियों के जाने के बाद राजा हिमवान बहुत खुश थे। मतलब मानो उनकी मुराद पूरी हो गई हो। जी, अत्यंत प्रसन्न। उन्होंने फौरन अपने पुरोहित गर्ग जी उनको बुलाया और कहा, पंडित जी, शुभ मुहूर्त देखकर बढ़िया सी लग्न पत्रिका तैयार कीजिए। हाँ, जो विवाह का निमंत्रण और मुहूर्त होता है। हाँ, वही। ये बड़े सम्मान के साथ कैलाश भेजी गई, भगवान शिव के पास। अच्छा। दूतों ने शिवजी को तिलक लगाकर पत्रिका दी और शिवजी ने भी उनका पूरा आदर सत्कार किया। वो दूत खुशी खुशी वापस लौटे। और देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी। जिस तरह से ये औपचारिकता निभाई गई वो दिखाता है कि हिमवान शिवजी का कितना सम्मान करते थे और इस विवाह को कितनी गंभीरता से ले रहे थे। सही कहा। ये कोई मामूली बात नहीं थी, देवताओं के बीच का रिश्ता था। बिल्कुल। इसके बाद तो हिमवान पूरी तरह तैयारियों में जुट गए। जी। दूर दूर के रिश्तेदारों, दोस्तों, सबको न्योता भेजा गया। फिर शुरू हुआ सामान इकट्ठा करने का काम। अरे बाप रे! हाँ, वो तो एक विशाल आयोजन था। खाने पीने की चीजों का तो ऐसा इंतजाम हुआ कि क्या कहने। अनाज, गुड़, शक्कर, दूध, दही, घी, मिठाइयाँ, पकवान। कथा कहती है कि सूखे अनाज के पहाड़ लग गए। पहाड़, बिल्कुल। और घी, दूध जैसी चीजों के तालाब भर गए, सरोवर बन गए थे। जी हाँ, सोना, चांदी, हीरे मोती भी जमा किए गए। हाँ? ये सिर्फ मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम नहीं था वैसे। अच्छा। ये हिमवान की क्षमता, उनकी उदारता और शिवजी के प्रति उनकी गहरी भक्ति दिखाने का तरीका था। हाँ, जैसे वो कह रहे हों कि देवताओं के स्वागत में धरती अपना सब कुछ लुटा देगी। बिल्कुल। एक तरह का कह सकते हैं ब्रह्मांडीय स्वागत। और मेहमान भी कोई आम नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। न्योता मिलते ही बड़े बड़े पर्वत जैसे सुमेरु, मंद्राचल अपने असली दिव्य रूप में सपरिवार तोहफे लेकर हिमवान के यहाँ पहुंच गए। कमाल है, पहाड़ चलकर आ गए। हाँ, और सिर्फ पर्वत ही नहीं। अच्छा, और कौन? सोनभद्र जैसे बड़े नद, पुरुष नदियों को नद कहते हैं, और गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी महान नदियां भी। अरे वाह! सुंदर इंसानी रूप धरकर सजी धजी इस शादी को देखने आईं। हिमवान की पूरी नगरी मेहमानों से खचाखच भर गई। सोचिए जरा, प्रकृति के सारे बड़े तत्व, पहाड़, नदियां, सब खुद चलकर आ गए शादी में हिस्सा लेने। हाँ, यही तो खास बात है। ये दिखाता है कि ये विवाह कितना महत्वपूर्ण था। पूरे ब्रह्मांड के लिए एक उत्सव जैसा। प्रकृति खुद इसका हिस्सा बन रही थी। सही कहा। फिर शुरू हुई नगर को सजाने की तैयारी। सड़कें साफ की गईं, उन पे पानी छिड़का गया। हर दरवाजे पर केले के खंभे लगाए गए। जी। रंग बिरंगी झंडियां, पताकाएं फहराई गईं। दरवाजों पर वंदनवार, मतलब वो शुभ सजावटी लड़ियां टांगी गईं। हाँ, वो पत्तों वगैरह की बनती हैं। हाँ, ऊपर इतने शामियाने और चांदों में ताने गए कि धूप का जमीन पर पहुंचना मुश्किल था। पूरी तरह से उत्सव का माहौल। बिल्कुल। और फिर बुलाया गया देवताओं के महान इंजीनियर विश्वकर्मा जी को। अच्छा, विश्वकर्मा को? हाँ, उनसे एक बहुत बड़ा, कई योजन फैला हुआ, योजन मतलब उस जमाने में दूरी की एक बहुत बड़ी इकाई, खूबसूरत मंडप बनाने को कहा गया। विशाल मंडप। और इस मंडप की सबसे अनोखी बात थी विश्वकर्मा की बनाई नकली चीजें जो बिल्कुल असली लगती थी। जैसे कि कहीं नकली शेर दहाड़ रहे थे, कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं ऐसी नाचती हुई मूर्तियां थीं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते थे। अच्छा। दरवाजों पर पहरेदार धनुष ताने ऐसे खड़े थे मानो अभी बोल पड़ेंगे। असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन था। अरे वाह, ये सिर्फ सजावट नहीं थी फिर तो। नहीं, विश्वकर्मा एक तरह का जादुई माहौल बना रहे थे। देवताओं के लायक एक दिव्य जगह जहां सच और भ्रम मिलकर एक अनोखा अनुभव रच रहे थे। हाँ, ये इस विवाह की अलौकिक प्रकृति को दर्शा रहा था। बिल्कुल। मंडप के अंदर भी कमाल की चीजें थीं। नकली हाथी, घोड़े, रथ, सैनिक, सब एकदम असली जैसे। मुख्य दरवाजे पर स्फटिक मणि जैसा चमकता हुआ नंदीश्वर का बड़ा सा प्रतिरूप था, शिवजी के वाहन नंदी जैसा। अच्छा, नंदीश्वर की प्रतिमा। जी,
विश्वकर्मा ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र जैसे बड़े देवताओं, लोकपालों और भृगु जैसे ऋषियों की भी मूर्तियां बनाई। अच्छा, उनकी भी मूर्तियां? हाँ, जो हूबहू उनके जैसी दिखती थीं। इंद्र तो अपने ऐरावत हाथी और पूरी सेना के साथ मौजूद थे, वो भी नकली, पर लगते एकदम असली थे। क्या बात है, मतलब पूरी देवसभा ही वहां रच दी गई थी। हाँ, और इतना ही नहीं, हिमवान ने कहा कि मेहमानों के रहने का भी शाही इंतजाम होना चाहिए। जाहिर है, इतने बड़े देवता आए थे। तो विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए उनके अपने लोकों जैसे घर बना दिए। क्या, उनके लोक जैसे? हाँ, ब्रह्मा के लिए सत्यलोक जैसा, विष्णु के लिए वैकुंठ जैसा, इंद्र और बाकी देवताओं के लिए भी शानदार महल। अरे बाप रे। और भगवान शंकर के लिए, उनके लिए तो शिवलोक जैसा ही एक अद्भुत खास महल तैयार किया गया। इससे पता चलता है कि हर मेहमान के आराम और सम्मान का कितना बारीक ख्याल रखा गया था। बिल्कुल। उनको उनके घर जैसा माहौल देकर सबसे ऊंचा आदर दिया गया। कहते हैं विश्वकर्मा को शिवजी से एक वरदान प्राप्त था। अच्छा जी, इसीलिए वो पलक झपकते ही ये सब अद्भुत रचनाएं कर पाए, क्षण भर में। अरे वाह, तो ये थी हिमवान की जबरदस्त तैयारियां। जी। उनका उत्साह, लग्न पत्र का भेजने का वो तरीका, खाने पीने का वो विशाल भंडार, पहाड़ों नदियों का मेहमान बनकर आना, और विश्वकर्मा का बनाया वो जादुई मंडप और देवलोक जैसे निवास स्थान। जी हाँ, ये सब लौकिक व्यवहार, सारी दुनियावी तैयारियां पूरी करके हिमवान बड़े सुकून और खुशी से भगवान शंभू के बारात लेकर आने का इंतजार करने लगे। पर यहाँ एक सोचने वाली बात है। क्या? किसी शादी के लिए इतनी भव्य, इतनी जादुई, लगभग अविश्वसनीय लगने वाली तैयारियां, इनका इतना लंबा वर्णन हमें शिव और पार्वती के मिलन के महत्व के बारे में क्या बताता है? हाँ, क्या ये सिर्फ एक शादी थी, या ये मिलन कुछ और भी बड़ा संकेत दे रहा था? सोचने वाली बात है।